टुडे वी विल टॉक अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स ध्यान दें, 9th साइंस, 11th फिजिक्स और उसके साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले भी स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी में भी मैं अपनी बात को करूँगा ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाए। व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स? फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है? बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं? फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, फोर्स स्केलर है या वेक्टर है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, इन सब बातों पर हम अभी चर्चा करेंगे। नाउ लेट वी सी व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स को समझेंगे और उसके बाद बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस को हम समझेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो बालक है ये यहाँ इस तरीके से पुश कर रहा है, तो ये टेबल को पुश कर रहा है और टेबल आगे की ओर मूव कर रही है। तो हमने यहाँ एक समझा कि ये एक जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने यहाँ टेबल को बोला है, इसका मोशन हो रहा है, मतलब इसमें मूवमेंट हो रहा है। और किस डायरेक्शन में हो रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स में इसका मूवमेंट हो रहा है, मतलब इधर ये इसको पुश कर रहा है और ये आगे की ओर टेबल जा रही है। या यहाँ देख लीजिए कि हिट्स द बॉल फॉरवर्ड विथ ए वुडन स्टिक, मतलब ये क्या हो रहा है, हॉकी या एक लकड़ी की स्टिक से क्या कर रहा है, बॉल को आगे की ओर हिट कर रहा है और बॉल आगे की ओर जा रही है। तो ये दोनों मोशन के हमने तरीके देखे कि किस तरीके से आपने क्या किया उसमें, कि आपने उसको इस तरीके से या तो पुश किया या इस तरीके से उसको हिट किया है। तो यहाँ से एक जो बात निकल कर आई वो ये है कि आप या तो किसी चीज़ को पुल कर लें या पुश कर दें, है ना। तो आप उसको जब किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से करेंगे, पुल या पुश करेंगे, तो वो सारे एक्शंस जो है वो बॉडी में क्या लाते हैं, एक्सेलरेशन लाते हैं। तो एक्सेलरेशन जो लाते हैं बॉडी में, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होती है, टाइम के साथ चेंज होती है। जैसे आप यहाँ पर ज़्यादा तेज़ी से पुश करेंगे तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी, तो हम कहेंगे ज़्यादा एक्सेलरेट किया हमने उसको। लेकिन ऐसा होता कब है, ये मूवमेंट कब हो रहा है? ओनली व्हेन वी अप्लाई सम काइंड ऑफ फोर्स, मतलब किसी भी तरह का हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तब ये सब ऐसा होता है। तो यहाँ से हमने एक बात जो समझी वो ये है कि द यूज़ ऑफ फोर्स टू एक्सेलरेट और स्लो डाउन, मतलब या तो आप उसमें एक्सेलरेट करें या स्लो डाउन करें। कैसे करेंगे? आप उसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। मतलब अब आप क्या कर दें, एक्सेलरेट कैसे करेंगे कि आपने उसकी वेलोसिटी को बढ़ा दी, या स्लो डाउन कैसे करेंगे कि आपने उसको रोक लिया। ओके, एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि जब बॉल मूव कर रहा होता है तो अपने आप ही उस पर एक फ्रिक्शन लगता है ना, पीछे की तरफ, तो बॉल के मूवमेंट को वो रोकता है, तो वो भी एक फोर्स है। तो हमने क्या किया, द यूज़ ऑफ फोर्स टू एक्सेलरेट और स्लो डाउन, मतलब उसकी वेलोसिटी में किसी भी तरीके से चेंज करना ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो उसका या फिर उसके डायरेक्शन में अगर आपने चेंज किया, उसके मोशन के डायरेक्शन में आपने चेंज किया, तो उसके लिए आप एक फोर्स का उपयोग करते हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ फोर्स का कि हम क्या करते हैं फोर्स के अंदर। जैसे अगर आप यहाँ देखें कि एक बॉल को उसने क्या किया, इस तरीके से देखिए, उसने एक फोर्स लगाया और बॉल ऐसे पिचक गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये बालक ने इस पर फोर्स लगाया और बॉल क्या हुआ, पिचक गया। या एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि आप किसी स्प्रिंग को जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि ये आपने स्प्रिंग को ऐसे खींचा, एक्सपांड किया फोर्स लगाकर, तो ये फोर्स अप्लाई किया और स्प्रिंग एक्सपांड हो गया। तो मतलब आप शेप में भी चेंज कर सकते हैं और साइज में भी चेंज कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ फोर्स। तो हमने ये समझा कि फोर्स के यूज़ से हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को हम स्लो डाउन कर सकते हैं, हम उसका शेप चेंज कर सकते हैं, हम उसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने फोर्स के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे मन में डेवलप कर लिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो फोर्स है, अगर मान लीजिए सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स दोनों तरफ से लगता है, तो फिर क्या होता है कि मूवमेंट नहीं अगर होता है किसी बॉडी में, ऑब्जेक्ट में, तो हम कहते हैं कि वो फोर्स बैलेंस्ड फोर्स है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ये कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है और आपने उसको इस तरफ से भी उतने ही फोर्स से पुल किया जितना इस तरफ से पुल कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से जब फोर्स आपका सेम मैग्नीट्यूड का हो गया तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो हम कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये जो फोर्स लगाई है बैलेंस्ड फोर्स है। तो आप बैलेंस फोर्स की डेफिनेशन में भी ये बात लिख सकते हैं कि जब दोनों तरफ से सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई होता है तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, तो ऐसे फोर्स को हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आप उसमें लिख सकते हैं। अब अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? अनबैलेंस फोर्स ऐसा होता है कि एक साइड से थोड़ा सा ग्रेटर मैग्नीट्यूड का
फोर्स अप्लाई होता है और एक साइड से लेसर मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई होता है। तो फिर क्या होता है कि बॉडी किधर मूव करेगा, जिधर ग्रेटर मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई होता है उधर आपका देखिए बॉडी का मूवमेंट हो जाता है, मतलब इस तरीके इस तरफ जो है वो ग्रेटर मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई हुआ है। तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स की डेफिनेशन हो जाएगी। तो डेफिनेशन क्या हुई कि फोर्स ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड फ्रॉम वन साइड, जैसा कि यहाँ लेफ्ट साइड में हो रहा है, एंड फोर्स ऑफ लेसर मैग्नीट्यूड फ्रॉम अदर साइड, जैसा कि यहाँ राइट साइड में हो रहा है। तो मूवमेंट किधर होगा, जिधर आपका फोर्स ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड होगा, मतलब वन साइड में आपका इधर ये चला जाएगा। तो इसको हम कहेंगे कि अनबैलेंस फोर्स है। तो अनबैलेंस फोर्स से आपने देखा कि मूवमेंट जनरेट हुआ, और एक बैलेंस फोर्स है जिसमें वो आपका वो मूव नहीं कर रहा है। तो ये दोनों डेफिनेशन आपकी बैलेंस्ड और अनबैलेंस फोर्स की हो जाएगी। तो यहाँ से आपने फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझा, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स को समझा। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यह कि फोर्स का डेफिनेशन क्या है, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि फोर्स के यूनिट्स वगैरह और ये सब क्या हैं। ये आपका जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, और 9th साइंस और 11th फिजिक्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको ये डेफिनेशन आना चाहिए कि फोर्स इज़ ए फिजिकल फैक्टर। मतलब फोर्स क्या है, फिजिकल फैक्टर है, एक एक्सटर्नल फैक्टर है, पुल या पुश है, वो दैट कैन आइदर चेंज और अटेम्प्ट टू चेंज द पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन या आप कहें कि उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है उसकी अर्लियर स्टेट से। ओके, वो अर्लियर स्टेट कौन सी हो सकती है, वो अर्लियर स्टेट आइदर फ्रॉम रेस्ट और फ्रॉम यूनिफॉर्म मोशन। वो रेस्ट से भी चेंज कर सकता है, जैसे ये टेबल पड़ा था और इसने इसको पुश किया तो ये फोर्स अप्लाई हो गया और ये टेबल ने मूव कर लिया। ऐसा भी हो सकता है कि ये आप कोई चीज़ यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है और आपने और फोर्स लगा दिया उस पर, जैसे चलती गाड़ी में आपने ब्रेक लगा दिया तो ये भी आपने फोर्स अप्लाई किया, और अगर आपने चलती गाड़ी को और ज़्यादा एक्सक्लेरेट किया, मतलब आपने उसकी स्पीड को बढ़ाया, तो फिर ये भी आपने एक एक्सटर्नल फोर्स को उसके ऊपर अप्लाई किया है। तो ये डेफिनेशन है फोर्स की, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और उसके बाद में फिर आप देखिएगा कि आपका जो फोर्स है वो है क्या, मास इनटू एक्सक्लेरेशन है। उसमें आपका जो कोई भी बॉडी है, जैसे यहाँ ये टेबल है तो इसका अपना एक मास है, और आपने फिर उसको चेंज इन वेलोसिटी किया तो वो आपका एक्सक्लेरेशन हो गया। तो एक्सेलरेशन जो है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, और इसके लिए एफ फोर्स को हम एफ बोलते हैं, मास को एम बोलते हैं, एक्सेलरेशन को हम ए बोलते हैं, तो एफ इज इक्वल टू आपका एम ए हो जाएगा। अब यहाँ अगर आप फोर्स का ऐसा यूनिट लेना चाहें, सीजीएस यूनिट लेना चाहें तो आप ले लीजिए। सीजीएस यूनिट फोर्स का है डाइन और ऐसा यूनिट है न्यूटन। तो ये भी आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन एंड ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, एंड 1 न्यूटन हैविंग 10 to the power 5 डाइन, इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर क्वेश्चन। सो प्लीज़ ये ऑब्जेक्टिव्स वगैरह देख लीजिएगा, या कंपटीशन फेस में 9th साइंस 11th फिजिक्स ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन के चला जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में यहाँ दे रहा हूँ, और ये भी दे रहा हूँ कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला MLT-2 होता है। तो ये बहुत अच्छे से आपको इसको प्रिपेयर करना है, और ये सारे कॉन्सेप्ट के साथ में आपको, अगर आप नेक्स्ट क्लासेस को भी आप इस मीडियम में ज्वाइन करना चाहें तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हमें ये क्लास बहुत अच्छी लगी है और हम आपके साथ कंटिन्यू इसके साथ जाना चाहते हैं। तो मैं फिर इसी पर आपको आगे लेकर चलता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।